So hi everyone, how are you? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में और आई मीन सॉरी अनलॉक पीरियड में अनलॉक चल रहा है अभी. सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे. तो वेलकम बैक टू माय टुडेज लाइव सेशन. दिस इज वर्षा हियर एंड आई एम अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बाय प्रोफेशन. सो गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, लाइक दैट इज विटामिन सी. तो विटामिन सी के बेनिफिट के बारे में आज आपसे बात करूंगी. हर कोई जानता है कि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, कफ कोल्ड से लड़ता है. तो आज मैं इसके कुछ बेनिफिट के बारे में आपसे बात करूंगी. तो विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी एक ऐसा एसेंशियल विटामिन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिसको हम खाने से लेते हैं और खाने से ले सकते हैं. तो खाने में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन सी मिलता है. तो लाइक अगर मैं बात करूं कि ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, काले हो गया, स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गई, लेमन हो गया और ऐसे बहुत सारे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन सी मिल जाता है. तो ये वाटर सॉल्यूबल है. अगर आप विटामिन सी इंटेक कर रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा पिए, बिकॉज ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है. तो अब मैं बात करूंगी इसके बेनिफिट के बारे में, किस तरीके से हमारी बॉडी में अगर आप विटामिन सी डेली बेसिस पे इनटेक कर रहे हैं, डेली बेसिस पे विटामिन सी ले रहे हैं, तो आपको किस तरीके से आपकी बॉडी में क्या क्या किस किस चीज़ से आप बच सकते हैं, किस किस डिजीज से आप बच सकते हैं. तो पहला आता है इसमें क्रॉनिक डिजीज. यस, मैं बात करूंगी क्रॉनिक डिजीज कैसे आती है, तभी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की, एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगी. क्रॉनिक डिजीज की अगर बात करूँ तो विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है. ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, उनसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं हमारी बॉडी की फ्री रेडिकल से. जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, हेल्प करते हैं. तो समटाइम्स क्या होता है, जब ये फ्री रेडिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो बढ़ जाता है, उसका खतरा ज़्यादा हो जाता है बढ़ने का. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही क्रोनिक डिजीज का प्रोडक्शन होता है, यानी क्रोनिक डिजीज का खतरा आ जाता है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है. तो क्रोनिक डिजीज की अगर बात करूँ, लाइक हार्ट डिजीज हो गई, कोई भी आपकी बीमारी, कोई भी आपकी डिजीज, उसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं. कोई भी ओल्ड डिजीज को क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, लाइक हार्ट डिजीज हो गया या पीपी हो गया, शुगर हो गया या थायराइड हो गया. तो ऐसे डिजीज आने का खतरा ज्यादा हो जाता है. तो अब ये जो विटामिन सी है, ये करता क्या है? विटामिन सी बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट की लेवल को, ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है. अगर अब मैं बात करूं कि अगर हम डेली बेसिस पे विटामिन सी इनटेक कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि स्टडीज में पाया गया है कि उनका एंटीऑक्सीडेंट का लेवल 30% तक इंक्रीज हो जाता है. तो ये जो विटामिन सी करता है क्या, ये ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जिसका जो इफेक्ट होता है वो हमारी बॉडी पे आता है और जो क्रॉनिक डिजीज होती है उसका रिस्क कम हो जाता है. तो ये इसका बेनिफिट है. अगर आप डेली बेसिस पे इंटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके रिस्क से भी आप बच सकते हैं. नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर. अगर आप ये ब्लड प्रेशर में भी हेल्पफुल होती है. ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं, हाई ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट डिजीज का रिस्क होता है, हार्ट डिजीज आती है उसकी वजह से. तो अगर आप डेली बेसिस पे विटामिन सी इंटेक कर रहे हैं तो ये आपके ब्लड को, हाई ब्लड प्रेशर को, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जो होता है, उसको ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वो उसके लिए भी आप विटामिन सी इंटेक कर सकते हैं. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपका बीपी हाई रहता है, तो उस केस में भी आपको विटामिन सी ले सकते हैं. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप इनटेक कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट आता है हार्ट डिजीज. अगेन, अगर जैसे मैंने आपको बताया है, लाइक हार्ट डिजीज, जो ब्लड प्रेशर होता है, एलडीएल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, उसका लेवल को लो करता है. जब हमारे बॉडी ब्लड में बैड बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज आने का खतरा रहता है.
तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन सी आप ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को वो लो करता है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इजीली इसको इनटेक कर सकते हैं विटामिन सी। आप इसको खाने से ले सकते हैं या तो फिर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड एंड गाउट अटैक। यूरिक एसिड गाउट अटैक की अगर मैं बात करूँ, आपने सुना होगा यूरिक एसिड, मुझको यूरिक एसिड हो गया है या मेरे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो यूरिक एसिड बेसिकली एक ऐसा एसिड होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। तो यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली जब हमारी ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो वो ये क्या करता है, हमारे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे ये पेन अटैक करता है। तो जब ये पेन अटैक करता है, जब ये पेन जम जाता है और वहाँ पे पेन अटैक करता है, तो उसको हम गाउट की प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम गठिया भी बोलते हैं, या एक तरीका का ये अर्थराइटिस भी होता है, इसको हम अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जो गाउट की प्रॉब्लम होती है, हमारे टोज होते हैं, दोनों टोज में पेन अटैक होता है, वहाँ पे दोनों टोज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट मीन्स की सूजन आ जाती है, और पेन अटैक पेन अटैक होता है, तो इसको हम गाउट की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो बेसिकली ये विटामिन सी, अगर आप विटामिन सी डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो यूरिक एसिड का जो मात्रा होती है, जो लेवल होता है यूरिक एसिड का हमारे ब्लड में, उसके लेवल को ये कंट्रोल करता है, उसके लेवल को ये कम करता है, जिसकी वजह से आपको गाउट की प्रॉब्लम या ऐसे रिस्क से भी आप बच सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे आपको विटामिन सी जरूर लेनी चाहिए, तो ये आपको काफी काफी बेनिफिट देगा आपकी हेल्थ में। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन डिफिशियंसी। ये आयरन डिफिशियंसी के बारे में बात करूँ कि आयरन का एब्जॉर्बेशन में काम आता है। अगर आप आयरन इंटेक कर रहे हैं, आयरन ले रहे हैं और साथ में आप विटामिन सी डेली इंटेक कर रहे हैं, तो आयरन की एब्जॉर्बेशन को ये बढ़ा देता है, उसका लेवल को बढ़ा देता है, और 60% तक देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है कि 67% का इसका जो एब्जॉर्बेशन का जो वो एब्जॉर्बेशन को बढ़ा देता है 60% का। तो आप इसको विटामिन सी एब्जॉर्बेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया की जो प्रॉब्लम हो जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसके रिस्क से भी बच सकते हैं। तो आप विटामिन सी आप डेली ले रहे हैं, तो इसमें आपको एनीमिया के रिस्क से भी आप बच सकते हैं, तो इसको आप डेली इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की बात करूं तो सब लोगों को पता है, एवरीबडी नोस कि विटामिन सी इज बेटर फॉर बिल्ड अप आवर इम्यूनिटी पावर, राइट। तो विटामिन सी की अगर बात करूं तो विटामिन सी बेसिकली व्हाइट सेल्स, अगर हम विटामिन सी इंटेक करते हैं तो व्हाइट सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है इसकी वजह से। अगर हम ज्यादा विटामिन सी इंटेक कर रहे हैं तो व्हाइट सेल्स का प्रोडक्शन होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लिम्फोसाइट्स या फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स करते क्या है, ये एक ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स है जो फ्री रेडिकल से, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इन्फेक्शन से हमारी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और व्हाइट ब्लड सेल्स का जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बची रहेगी, तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। और इनफैक्ट मैं बात करूँ हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बिकॉज ये रिपेयरिंग करने का काम करता है, हमारे फेस की स्किन को या हमारी पूरी बॉडी की स्किन को रिपेयर करता है। इनफैक्ट ये हीलिंग भी बहुत तेजी से कर देता है। अगर आपको कोई भी चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो जल्द से अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो आपका हील बहुत तेजी से होता है। तो विटामिन सी आप जरूर लीजिए, विटामिन सी से आपकी स्किन ग्लो करती है। विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, इवन टोन स्किन में हेल्प करती है। तो विटामिन सी के साथ पानी ज़्यादा पिए। अगर आप विटामिन सी सप्लीमेंट खा रहे हैं तो उसके साथ आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे, बिकॉज ये आपकी स्किन को फ्लोलेस करेगा, ग्लो करेगा, अनइवन टोन को इवन टोन स्किन देगा। तो विटामिन सी आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी एंड थिंकिंग पावर। यस, आपने सुना होगा डायमेंशिया। डायमेंशिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हिंदी में हम पागलपन भी बोलते हैं। तो डायमेंशिया डायमेंशिया का कुछ लोगों को एज से पहले ही डायमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक उनकी थिंकिंग पावर में
प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सोचने समझने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो कम हो जाती है। तो जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, हिंदी में पागलपन भी बोलते हैं। तो ये जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम में देखा गया है कि जो लोग विटामिन सी ले रहे थे, जो लोग डिमेंशिया की जिनको प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको देखा गया है कि अपनी एज से पहले जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई थी, उनको देखा गया है कि उनके अंदर विटामिन सी की बहुत कमी पाई गई थी। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप विटामिन सी इनटेक कीजिए इसके लिए। अगर आपको मेमोरी में प्रॉब्लम हो गई है, आप भूल जाते हैं, ज़्यादा भूल जाते हैं, कुछ चीज़ याद किया उसको भूल जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में डीपली सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप इसके लिए विटामिन सी ले सकते हैं। ये आपकी मेमोरी को बिल्डअप करेगा, मेमोरी को भी बूस्ट अप करेगा और आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाएगा। तो इसके लिए भी आप विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी के फ़ायदे के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या-क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। आप डेली बेसिस पे विटामिन सी लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा विटामिन सी, अगर आप डेली बेसिस पे विटामिन सी लेते हैं तो। तो आज जो मेरा टॉपिक था विटामिन सी था, बिकॉज़ मैं यही चाह रही थी कि विटामिन सी के बारे में भी मेरे कुछ मैंने क्लाइंट्स की क्वेरी आई थी कि आप विटामिन सी के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि अपने क्लाइंट से बेसिकली कि आप डेली बेसिस पे विटामिन सी लीजिए, आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा आपकी हेल्थ में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इसकी आप कहीं न कहीं हद तक उसका रिस्क कम हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे विटामिन सी लीजिए और आपको ये मेरी जो वीडियो है ये पसंद आई है, अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं तो आप इसको मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे पेज में है। अब मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, अगर आप पुट करना चाहते हैं तो। तो ईज़िली मुझे रीच कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो। So thank you so much guys that watching for me and watching my video. So thank you guys. Thank you. Bye bye. Take care.